गुरुजी, मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं। मायके चलेंगी गुस्से में और अब वो तलाक की बोल रही हैं। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी। शराब पीते हो आप? नहीं सर। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ, एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आप बहुत अच्छे मुझे लगते हैं गुरुजी। अगर मैं कुछ किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। गया। छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं। हमारा बड़ा भाई। देखो, आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ, उसको कर लेना चाहिए शादी। समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी, 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा भी बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं, 2 भाई। एक हमसे बड़ा भाई है, उसका राजा नाम है, 12 नाम अंकित बड़े है। का हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी जो बहन का जब होगा तब मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ। यह है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो भी बस मेरी मम्मा पर बहुत ज़्यादा। तो उसे कंट्रोल कैसे करें? आपको गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। फिर क्या करते हैं गुस्से में? गुस्से में जैसे कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं? उस टाइम पे मेरे शीर्षासन करने लग जाते हैं? शीर्षासन नहीं, मतलब जैसे उल्टा पुल्टा कुछ भी, कुछ सामान लेके उल्टा पुल्टा कुछ भी सामान वामान लेके तोड़ देना। हाँ, तो उल्टा ही तो बोल रहे हैं, शीर्षासन उल्टा। गुरुजी, मैं ये कह रहा था, मैंने 11th के पेपर दिए थे फर्स्ट टाइम के। सेकंड टाइम में तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने मैम को मेडिकल दिए थे। मैम कह रही थी कि पास हो जाएगा, अब मैम ने मुझे फेल कर दिया। तो बिना पेपर दिए कैसे पास हो जाओगे भाई? सर जी, मेडिकल लगाए थे। अच्छा, फिर सबको पढ़ने की क्या जरूरत है? सब मेडिकल लगाए, पास हो जाए। तो गुरुजी, मैम ने तो बोली कि पास हो जाओगे। तो फिर मैडम से बात करो, हमसे काहे बात करो? तो गुरुजी, आप गुरुजी हमारे, इसलिए आपसे बात करनी है। तो हम बात कर तो रहे हैं, फेल हो गए, ठीक हो गए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, घोड़े और घास जैसा हो गया। मैया मेरी बहुत गुस्सा करती है और गालियाँ भी देती है मुझे। हाँ, काहे मैया? हाँ। कहाँ मैया? बच्चों को काहे गाली देती हो? बच्चों को डांटना पड़ता है। नहीं, डांटो तो अच्छी बात है, पर गाली कौन सी गाली देती हो? समझ लो, आप गाली मत देना, पर डांटा करो। गुरुजी, आपसे मिलने की बड़ी उम्मीद था, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। एकादशी अब करना? हाँ, करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का ही आता। पक्का नहीं पक्का। कितने साल से हो उस लड़की के चक्कर में? 1.5 साल। 1.5 साल, मतलब जब आप 20 साल के, 19.5 साल के थे तब से आप उसके 19 साल के लड़के थे आप। 20 साल की उम्र से बताओ, ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको। जल्दी ब्याह करो। उसी से करोगे किसी और से? नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। ऐसा क्यों है? आपकी माँ निर्दयी टाइप की? वो शुरू से ही ऐसी हैं गुरुजी। उन्होंने ये कहा, अगर आप पिताजी के साथ रहोगे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए मर गए हैं। तो खुद तो मरे नहीं, बेटे को ताप लिया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। आपका विवाह नहीं हुआ, आप चाहती हैं कि जल्दी हो जाए। किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। मैंने अखबार में पढ़ा था कि शराब पीने से आंखें खराब हो जाती हैं, और मैं पिछले 10 साल से शराब पी रहा हूँ, मेरी आंखें अभी तक ठीक है। अभी और कितने साल पियोगे? बेटा है आपका? जी। वो भी पीता है शराब? नहीं, छोटा है। अरे छोटा है तो क्या चम्मच से पिलाया करो। देखो, ये डॉक्टर है, इनके पिताजी डॉक्टर थे तो ये डॉक्टर है।
पिता की विरासत इन्होंने संभाली, तो आपका बेटा आपकी विरासत संभालेगा। कभी हमारा बाप शराबी था। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पापा मेरे तम्बाकू खाते हैं रोज। तम्बाकू खाते हैं लोज? क्यों लोज लोज तम्बाकू क्यों खाते हो? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। बात कराओ पिताजी से। ठीक है। गुरुजी तम्बाकू नहीं खाते, पाउच कभी कभार खा लेते हैं। अरे बहुत अच्छा करते हो। पति तीर्थ यात्रा ना कर पाए तो क्या पत्नी अकेले तीर्थ यात्रा करके पति को पुण्य मिल सकता है? काहे न करे पति भी करे। अगर वो आने में असमर्थ है, लंगड़ा लूला है तो भले ना आए, पर पत्नी क्या करे? लूला है लंगड़ा है तो पत्नी उसका ही ख्याल रखे जी। वो वहाँ प्यासा भूखा मर जाए, पत्नी तीर्थ यात्रा कर रही है। कितना गुटखा खा लेते हो? 1 पैकेट गुरुजी दिन भर में। कौन सा वाला? 40 पैकेट? 40 वाला। कौन सा गुटखा खाते हो? राजश्री। तो राज करने लग गए? कब से छोड़ोगे? यहाँ से जाने के बाद। मतलब यहाँ खाओगे? आज से ही छोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत सुंदर। अब ताली बजाओ। तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे क्या? गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? कहाँ जाता तुम्हारा मन? जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। कौन सा गलत काम करती हो? मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। गुरुजी मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है, पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगते इतना ही बात पे, मन शांति नहीं होता है मेरा। लड़ाई करने का मन है? नहीं, जब लोग बोल देता है ना तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। कौन है? कहाँ से आते हैं? हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? कौन, आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी, हाँ जी। आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ। उनके चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? लेकिन महाराज जी एक बात बताइए, आप मैदा और चीनी का जिक्र करते हैं, आप मथुरा वृंदावन से आते हैं जहाँ पर कचौड़ियाँ ही बनती हैं मैदे की, तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं करते? वो भी नहीं खाना चाहिए। हमें क्या दिक्कत है? आप जहर खा लो, हमें क्या दिक्कत? भ्रष्टाचार तो गलत है, ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लो लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सेल्फास खाई पर मरी नहीं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। आप कितने बजे उठती हो? सर हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत नहीं है। सर पंडित जी बात करा मैया से। पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए, भक्ति ठीक है लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? नहीं पच रही है तुम्हें? पंडित जी पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता तुम्हारा मन? बताओ। पढ़ने लिखने में लगता है, भक्ति में नहीं लगता पंडित जी। ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के।
पढ़ लेती हो? क्या पढ़ लेती हो अभी तक? क्या पढ़ लिया? सर BSc कर रहे हैं। हो गई? नहीं चल रही है। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा BA हो चुका है, MA कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? हाँ। अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। इसलिए सास ससुर के पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब। आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, बहू बहू कोई मतलब नहीं, पैसा। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ। नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। अभी तुम पी के ही खड़ी हो ना? अभी तो हम हाँ 1 क्वार्टर पी के आए। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहते मेहनत का काम करते हैं तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी कि हम आपसे बता नहीं सकते। थक जाते तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? हाँ गुरुदेव, आपसे क्या छिपाना। बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब। आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती काम करती, वो भी पीने लगे शराब। आप तुम झूठ क्यों बोले? हाँ गुरुजी, हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती। अब छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे दारू। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू पे ऑटोमेटिक नहीं, काम क्यों नहीं करोगे? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? बोला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। में तारे आए पैर जटिए। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ, खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़ो, फास्ट। हाँ, पहले चेक करो जिंदा हो। 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे पानी से। कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे। समस्तीपुर वहाँ हमारे सास के नैहर है। हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही मकान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। गुरुजी, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। पढ़ो लिखो बेटा, है ना? हाँ जी गुरुजी, ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। हमें टेंशन नहीं है लाला। गुरुजी, और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है,
श्राप लगा। हाँ, कोई मेरा कमबैक ही नहीं हो रहा। तो किसने श्राप दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी। मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूं। हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या, कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक? नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को 1 बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में 1 ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी की बात? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान, ये है। यदि आप खुश करना चाहती हैं अपने पति को तो मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ। तो आप अपने पति से रोज कहा करिए शाम को, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इतना कह दो, खुश गुब्बारा की तरह उछलेगा। अगली 2 लाइनें भी हो जाए। यदि पुरुष लोग कहें मेरी पत्नी सदा नाराज रहती है, तो फिर पति भी गाए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। ऐसा जीवन तो का। आप सत्संग में चश्मा क्यों लगाते हैं? हम सत्संग में चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चश्मा लगाना अच्छा लगता है। हमें चश्मा लगा करके छोटे छोटे बच्चों को दिखाना होता है कि देखो, जब तुम लगाते हो तो तुम कैसे लगते हो, जैसे हम लग रहे हैं वैसे तुम लगते हो। इनके पति आप हो जी? काहे लड़ते हो? अरे लड़ते हैं तन सी बातों पे। काहे तन सी बातों में काहे लड़ते हो? तू उधर जाओ, उधर जाके खड़े हो जाओ पति के पास। जर्दा खाते तो सारो। अरे ए पतली देवी महारानी, वहाँ जाओ, वहाँ बात करेंगे तुम्हारे पति के साथ। तुम्हारे ये पैसा बचा के दान पुण्य में दो तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरु, क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं। बात कराओ पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मैं क्या करूं? जैसे भी टीचर भी कोई सवाल पूछती है ना तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कांपने दो, बात तो कर ही रही हो ना। काहे शराब पीते हो? मन कर है जब तो पी में। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? जब पी रहे हो अच्छी होगी तब तो आप पी रहे हो ना। ठीक है, अब ना पीएंगे। हैं? अब ना पीएंगे। काहे ना पियोगे? तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। ले बेटी तू भी 1 पैक मार, छोरा तू भी मार। मैं क्या घर पीऊँ, मैं तो बाहर पी के आऊँ। बच्चों के लिए ले आया करो ना। बच्चे ना पी देना, वो तो खाना खामे। खाना आ जा टाइम तो तुम भी खाना खाओ ना। खाना ही तो खा रहे हैं, मैं तो कभी मान ली जब मन करो। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है।
अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और उनको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाती तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। और फिर शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। पति कैसे हैं? पति सही है, बच्चे भी 2 हैं। तो पति प्यार करते हैं आपसे? पति प्यार करे या ना करे गुरुजी, पर सास ससुर को तो करना चाहिए। अरे सास ससुर से क्या लेना है? क्यों? ले उल्टा मिली आज पहली बार ये महिला कि पति से कोई मतलब नहीं, सास ससुर से मतलब है। नहीं, पति से भी मतलब है। पति और आप लोग ना रोती क्यों रहते हैं? थोड़ा खुश भी रहा करो। धन्यवाद हे भगवान, आपने हमें बहुत अच्छा पति दिया। अब हे भगवान आपने सास अच्छी नहीं दी, ससुर अच्छा नहीं दिया, सास ससुर का अचार डालोगे, करोगे क्या? गुरुजी 20 साल हो गए, कम से कम एक काम नहीं होकर दे रहा हमारा। कौन सा काम करना चाहते हो? मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन चो वही काम नहीं होकर दे रहा मेरा। अरे तो गाली काहे दे रहे हो भाई? गाली क्यों दे रहे हो? जी ये बताओ गाली किसे दे रहे हो? किसे गाली तो दे रहा जी, गलती हो गई जी। अच्छा हाँ जी, सॉरी। मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं। घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है, लाना मेरे पास। मूर्खों को गली से शादी करना है? गली तो जहाँ की तहाँ, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना। कैसा दुल्हा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के। बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। तो आपने फ्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। कितना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा। हाँ, यही मैं करी तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चुट्टिन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीद ली। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। भाई इनके नाम के आगे भूत लगा के नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लग ना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं।